सभी का स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से मेरी क्लास में। तो प्यारे बच्चों, मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ मैं लेकर गया हूँ आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट, और ये प्रैक्टिस सेट आधारित है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हम वो सारी चीज़ें सीखेंगे जो ज़रूरी है कि किस तरह हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में किसी सेंटेंस को चेंज करें। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए यूज़फुल है जो किसी भी कक्षा में पढ़ते हैं, चाहे 9वीं में, 10वीं में, 11वीं, 12वीं, या बीए में पढ़ते हैं या एमए में पढ़ते हैं। इसके अलावा ये इक्वली यूज़फुल उन बच्चों के लिए भी है जो किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, यानी कंपटीशन में बैठ रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर है या क्लर्किकल सेक्टर है या अन्य कोई सेक्टर है। क्योंकि यहाँ इस वीडियो को जब हम हल करेंगे तो यहाँ मैं कुछ चुनिंदा ऐसे क्वेश्चंस लेकर गया हूँ जिससे कि सारे के सारे जो रूल्स हैं वो यहाँ पर कवर हो जाए। तो प्यारे बच्चों, पहले तो हम बेसिक बात करेंगे, और बेसिक बात ये कि जब भी हम किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो बेसिकली 3 तरह के हम चेंज करते हैं। पहला चेंज होता है टेंस संबंधी चेंज, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है उसके अकॉर्डिंग ही रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। पहली चीज़ तो ये किस तरह चेंज होता है वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो हम देखेंगे। दूसरा चेंज होता है प्रोनाउन का चेंज। अब ये जो प्रोनाउन का चेंज होता है वो किस तरह होता है, तो प्रोनाउन का चेंज प्यारे बच्चों सन/123 जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसको भी हम क्लियर करेंगे। तीसरा जो चेंज होता है वो होता है एडवर्ब संबंधी चेंज। तो ये सारी की सारी जो जटिलताएं हैं, जो बारीकियां हैं, इस वीडियो में आगे बढ़ते बढ़ते हम सारी चीज़ें सीख जाएंगे अंत तक, ऐसा मेरा मानना है। यदि आप इस पूरे वीडियो को देखते हैं तो फिर आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके सारे के सारे नियम कानून कायदे इसमें आप सीख जाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये कि हरी सेड टू मी आई एम गोइंग टू टाउन विद माई सिस्टर। तो प्यारे बच्चों, पहली बात तो ये कि जो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होता है उसके 2 भाग होते हैं। एक भाग तो ये और एक भाग ये, यानी एक भाग तो वो जो इन्वर्टेड कॉमा में, ये इन्वर्टेड कॉमा जो आपको दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर बंद होता है। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस क्लोज होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, जैसे कि हरी सेड टू मी, ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो अधिक ये जितने भी चेंज होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब वाले जो सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग होते हैं। अब इसको हम चेंज करेंगे। एक चीज़ ये भी आप समझ लें कि जो सेंटेंस होते हैं वो भी 4-5 तरीके के होते हैं, और प्रत्येक सेंटेंस को जब हम बदलते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो भी थोड़े बहुत अंतर यहाँ पर आते हैं। जैसे सामान्य वाक्य है। अब सामान्य वाक्य है यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो कुछ इसके भी अलग से बातें हैं कि भाई सेड टू को किस में बदला जाए, यानी सेड टू जो है इसको किस में चेंज किया जाए। तो जो साधारण सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इसको टोल्ड में चेंज करेंगे, यानी हरी सेड टू मी, यानी हरी टोल्ड मी, यानी ये इस तरह हो गया हरी टोल्ड मी। तो पहली चीज़ तो आप ये सीख गए कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लाते हैं और मान लीजिए कि सेंटेंस अफर्मेटिव है, सामान्य वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है, तो सेड टू को टोल्ड में चेंज किया जाएगा। सेड टू हट जाएगा और उसकी जगह हम टोल्ड लिखेंगे। इसके अलावा ये जो इन्वर्टेड कॉमा है ये हट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो सेंटेंस है, जब इनडायरेक्ट में जाते हैं तो वो 2 सेंटेंस नहीं रहते बल्कि एक ही सेंटेंस हो जाता है। और एक ही सेंटेंस कब बनेगा ये, जब हम इसमें कोई कनेक्टिव जोड़ देंगे। तो प्यारे बच्चों, पहली चीज़ ये कि यदि वाक्य सिंपल सेंटेंस है तो सेड टू टोल्ड में चेंज होता है और कनेक्टिव दैट लगता है। तो ये 2 चीज़ आप नोट कर लें कि सिंपल सेंटेंस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सेड टू चेंज होता है टोल्ड में और कनेक्टिव लगता है दैट।
तो ये इसी तरह हम इसको सॉल्व कर देंगे, यानी हरी टोल्ड मी और ये इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे और दैट यहाँ पर लिख देंगे। अब दूसरी चीज़ आई कि टेंस संबंधी चेंज। अब टेंस संबंधी चेंज ये है कि यदि किसी सेंटेंस के अंदर सेड टू हो या सेड हो, कहने का मतलब पास्ट टेंस हो, तो ये जो आपका इन्वर्टेड कॉमा वाला जो सेंटेंस है जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, उसका टेंस चेंज हो जाता है। और वो कैसे चेंज होता है, यानी जो टेंस है उसका जो है अगला टेंस बन जाता है। जैसे ये आई एम गोइंग आ रहा है यहाँ पर, यानी ये कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। प्रेजेंट सिंपल है मान लीजिए तो वो पास्ट सिंपल हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट बन जाता है। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है। यदि पास्ट सिंपल है तो वो पास्ट परफेक्ट बन जाता है। यदि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, यदि पास्ट कंटिन्यूस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है। इसके अलावा और बाकी के टेंस ऐसे ही रहते हैं। और इसके अलावा यदि शैल है तो वो शुड में चेंज हो जाता है, बिल है तो वुड में, कैन कुड में, मे माइट में चेंज हो जाता है। तो अब इसको आप हल करिए। हरी टोल्ड मी दैट, अब ये प्रोनाउन का नंबर आ गया है। आई क्या है, प्रोनाउन, तो ये आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये जो आई है ये क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो ये जो प्रोनाउन होते हैं ये भी इनके तीन तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं जैसे आई और बी, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं। ये हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, यानी ये हरी के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। कहने का मतलब ये इसमें हरी यहाँ पर इसका सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे। इसका एक नियम है सन बटा 123, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 123 बटा सन, 123 बटा सन। कहने का मतलब फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो एस यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं जैसे कि यू, वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। और थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन है वो एन यानी नो चेंज, यानी वो बदलेंगे नहीं। तो यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है, हरी। हरी का मतलब लड़का है, लड़का है तो ही है, तो ही लिख देंगे इसकी जगह ही, तो ये हमने ही लिख दिया। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो इसको पास्ट कंटिन्यूस में बदलेंगे, यानी इज एम आर की जगह वाज वर का यूज होगा। तो एम की जगह हमने लिख दिया वाज, वाज। और आगे का जो भाग है उसको आप फिर आगे हल करिए। गोइंग टू, गोइंग टू, आगे क्या लिखा हुआ है, टाउन, TOWN टाउन, और आगे विद, ऐसे कैसे आगे बढ़ो, विद। फिर माई सिस्टर। अब यहाँ पर ये जो माई आया है, ये जो माई है, ये माई क्या है, ये भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। अब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो ये किसके अनुसार चेंज होगा, हरी के अनुसार। तो माई का हरी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो हरी का मतलब ही है तो ही का क्या हो गया, हिच। तो यहाँ पर जैसे माई है, आई का माई हुआ, इसी तरह ही का हिच, तो ये हिच। और सिस्टर, सिस्टर। तो प्यारे बच्चों ये इस तरह हमने इसको बदल दिया, यानी हरी टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू टाउन विद हिज सिस्टर। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस, सी सेड टू मी यू हैव गिवन मी नथिंग। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल प्योर जो है सिंपल सेंटेंस है। तो सेड टू को हम किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में। बिल्कुल सीख गए, अब आप सीख रहे हैं धीरे धीरे। तो सी टोल्ड मी, और अब ये इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, सिंपल सेंटेंस है तो दैट लगा देंगे, दैट। अब बात आ गई, ये प्रोनाउन आ गया यू, जो कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये मी के अनुसार चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के, तो ये क्या हो गया, आई, ये आई हो गया। अब आप पूछो भाई ये तो मी था, मी के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, आई कैसे हो गया। तो प्यारे बच्चों यू क्या है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है इस सेकंड पर्सन के प्रोनाउन की। तो मी की सब्जेक्टिव फॉर्म आई है, इसलिए हमने आई लिखा है।
हैज़ हैव हेड में चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ हेड हम लिख देंगे हेड। आगे बढ़ जाइए, गिवन। फिर ये मी आ गया यहाँ पर, ये भी ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मी क्या है, आई माई मी, यानी ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो सी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे हर, और आगे लिखिए नथिंग, नथिंग, और ये फुल स्टॉप आप लगा दीजिए। ये भी आप ध्यान रखें कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम किसी सेंटेंस को लाते हैं, तो चाहे वो किसी भी तरह का सेंटेंस हो, चाहे सिंपल हो, चाहे इंटरोगेटिव हो या इम्पेरेटिव हो, तो वो सारे के सारे बदल करके सिंपल सेंटेंस ही बन जाता है। और सिंपल सेंटेंस का सबसे बड़ा जो पहचान है वो ये है कि अंत में फुल स्टॉप आता है, तो फुल स्टॉप हम लिख देंगे। तो ये पढ़ के देखिए आप इसको किस तरह चेंज किया हमने। सी टोल्ड मी दैट आई हैड गिवन हर नथिंग। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, कांता सेड टू मी आई विल आंसर द फोन। बताओ कौन सा वाक्य है ये, तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि ये सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि अंत में ये फुल स्टॉप यहाँ पर आ रहा है। इसके अलावा सिंपल सेंटेंस की सीधी सी पहचान है, पहले कर्ता फिर क्रिया फिर कर्म आता है। अब इसको भी हम जब चेंज करेंगे तो सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे, तो कांता टोल्ड मी, और इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे और बीच में दैट कनेक्टिव लगा देंगे, दैट। अब आगे ये प्रोनाउन आ गया आई। अब ये आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, कांता के अकॉर्डिंग, यानी कांता सब्जेक्ट है यहाँ पर। तो कांता कौन है, लड़की है, लड़की है मतलब सी, तो सी। आगे विल आ गया, तो विल वुड में चेंज होता है और सेल शुड में, तो यहाँ पर आप वुड कर दो इसको, वुड। आगे बढ़ जाओ, आंसर द फोन। आगे कुछ और है ही नहीं चेंज करने को। तो ये इस तरह आपका ये सेंटेंस इनडायरेक्ट में आ गया, कांता टोल्ड मी दैट सी वुड आंसर द फोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माई मदर सेड टू मी यू कैन डू इट इफ़ यू ट्राई। तो प्यारे बच्चों, जब हम इसको चेंज करेंगे तो पहले तो ये देखेंगे कि सेंटेंस कौन सा है। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ में किसी इसमें जो है न तो इंटेरोगेशन मार्क है तो प्रश्नवाचक भी नहीं है। हाँ, तो आप देखिए क्या करेंगे, इसमें वही सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, तो माई मदर। आप स्टेप वाइज स्टेप आगे बढ़ो, सब कुछ आसान हो जाने वाला है। माई मदर सेड टू वो चेंज कर दिया टोल्ड, और इन्वर्टेड कॉमा हटा दिए हमने और दैट लगा दिया, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में दैट इन जो है कनेक्टिव लगता है। अब ये इस सेंटेंस में आप आ जाइए, यहाँ पर ये यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये मी जो ऑब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। यू क्या है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है यू की, तो मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, आई, तो आई लिखो। यहाँ पर जो कैन आ रहा है वो कुड में आप चेंज कर दो, कुड। आगे बढ़ जाओ, डू इट, और आगे लिखा हुआ है इफ़। फिर ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ गया यू। अब सेकंड पर्सन का है तो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, लेकिन ये इसकी जगह हम आई यहाँ पर कर देंगे, आई। और ये ट्राई जो क्रिया की पहली फॉर्म है, इसको दूसरी फॉर्म में आप बदल लो, ट्राइड। तो ये इस तरह आपका ये बदल गया है इनडायरेक्ट में। माई मदर टोल्ड मी दैट आई कुड डू इट इफ़ आई ट्राइड। अब देखिए आगे नेक्स्ट सेंटेंस, सी सेड टू हर टीचर आई एम गिविंग ए पार्टी टू ऑल माई फ्रेंड्स। तो प्यारे बच्चों, ये भी सिंपल सेंटेंस है, तो सेड टू को आप टोल्ड में चेंज कीजिए, सी टोल्ड हर टीचर, सी टोल्ड हर टीचर, और बीच में आप दैट कनेक्टिव लगा दीजिए, क्योंकि सामान्य वाक्य है। और ये आपका आ गया प्रोनाउन आई, आई फर्स्ट पर्सन है, तो सी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ये सी हमने लिख दिया। एम इज एम आर है तो बाज बर कर दो, तो सी के लिए वाज गिविंग ए पार्टी टू ऑल
अब ये फिर माई यहाँ पर आ गया। अब माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो सी के अनुसार चेंज होगा। तो ये पजेसिव फॉर्म है, तो पजेसिव है तो सी की भी पजेसिव फॉर्म आप हर लिखिए, आर हर फ्रेंड्स, FRIENDS फ्रेंड्स, अंत में फुल स्टॉप। तो ये इस तरह हमने चेंज कर दिया। शी टोल्ड हर टीचर दैट शी वॉज गिविंग ए पार्टी टू ऑल हर फ्रेंड्स। अब देखिए नेक्स्ट है द टीचर सेड स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आइए इसको भी हल करते हैं, सामान्य वाक्य। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये प्रॉवर्ब है, एक कहावत है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो प्यारे बच्चों, जब भी किसी सेंटेंस के अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए या कोई प्रॉवर्ब आ जाए तो उसमें टेंस वेंस चेंज नहीं होते, वो ऐसे कैसे लिख दिया जाता है। तो इसमें आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। ये जो भाग है यानी ये जो आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो बंद भाग है, ऐसे कैसे लिखना पड़ेगा आपको। द टीचर सेड, अकेला सेड हो तो सेड ही लिखना है, टोल्ड वर्ड नहीं करना। तो द टीचर सेड, और ये इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया और दैट हमने लिख दिया। और ऐसे कैसे उतार दो इसको अब, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो एक चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लो कि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, साइंटिफिक फैक्ट हो या कोई प्रॉवर्ब हो तो वो ऐसे के ऐसे ही उतार दिए जाते हैं, उसमें कोई टेंस में चेंज नहीं करना पड़ता। तो एक नई चीज़ आपने सीख ली यहाँ पर। अब देखो अगला, ही सेड टू पूजा यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, सामान्य वाक्य। तो सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करेंगे, ही टोल्ड पूजा, और अंत में दैट, ये इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट हमने यहाँ पर लिख दिया। और ये यू सेकंड पर्सन है तो पूजा के अकॉर्डिंग चेंज होगा। पूजा लड़की है तो सी, इज एम आर हो तो वाज वर, तो सी वाज नॉट वर्किंग हार्ड। तो ये इस तरह आपका बदल गया, आपका इनडायरेक्ट हो गया ये। ही टोल्ड पूजा दैट सी वाज नॉट वर्किंग हार्ड। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द थीफ सेड टू द जज व्हाट हैव आई डन टू डिजर्व सो हार्ड ए पनिशमेंट। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि सामान्य वाक्य। तो द थीफ सेड टू द जज, तो सेड टू को आप टोल्ड में चेंज करिए, द थीफ टोल्ड द जज, द थीफ टोल्ड द जज। और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वाट से शुरू हो रहा है, वाट हैव आई डन, और अंत में ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लग रहा है। क्वेश्चन मार्क ये लगाया नहीं है लेकिन ये लग रहा है ना, ये मानो आप, क्योंकि ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है ये और देख लो आप। इंटरोगेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव क्या लगेगा। तो प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए अपनी डायरी में कि जब भी कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है इसको दोबारा से, क्योंकि सामान्य नहीं है, इंटरोगेटिव है तो इसको थोड़ा सा दोबारा करेंगे क्योंकि टोल्ड में नहीं चेंज होता है। तो प्यारे बच्चों जब भी कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें सेड टू को हम आस्क्ड में प्राय चेंज करते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद में जो कनेक्टिव लाते हैं वो कनेक्टिव दो तरीके से हम लाते हैं। यदि सेंटेंस WH वर्ड से चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो WH वर्ड ही उसका कनेक्टिव बन जाता है। यदि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से आगे बढ़ रहा है तो इफ़ या वेदर कनेक्टिव लिखा जाता है। तो हम यहाँ सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देंगे, तो द थीफ आस्क्ड द जज, द थीफ आस्क्ड द जज। अब क्या करेंगे, ये वाट से शुरू हो रहा है तो आप वाट यहाँ पर लिख देंगे, यही कनेक्टिव है। और चूंकि मैंने आपको पहले बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब किसी सेंटेंस को लाते हैं तो सेंटेंस कैसा भी हो, इनडायरेक्ट में आने पर वो सिंपल सेंटेंस बन जाता है। सिंपल सेंटेंस का मतलब है कि कर्ता पहले क्रिया बाद में।
तो यहाँ पर कर्ता पहले लिखेंगे। कर्ता कौन है? आई। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो थीप के अकॉर्डिंग चेंज होगा। थीप का मतलब यहाँ पर कोई चोर है तो वो आदमी है तो ही, तो व्हाट ही, यानी ही पहले लिखेंगे, क्रिया को पीछे को ले जाएंगे। ये जो हैव आया इसको हम हैड कर देंगे, हैड, क्योंकि हैड है, हैड में चेंज हो जाते हैं। तो व्हाट ही हैड, आगे बढ़ जाओ, डन और टू डिजर्व सो हार्ड ए पनिशमेंट, सो हार्ड ए पनिशमेंट, इसको ऐसे कैसे हम उतार देंगे। तो इस तरह आपका ये सेंटेंस चेंज हो गया। द थीफ आस्क्ड द जज व्हाट ही हैड डन टू डिजर्व सो हार्ड ए पनिशमेंट। तो यहाँ पर एक चीज़ नोट की आपने कि जब भी कोई सेंटेंस इन डायरेक्ट के अंदर यदि इंटेरोगेटिव है, तो जब हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लाएंगे तो दो चीज़ों को जो सिंपल सेंटेंस में हम कर रहे थे वो थोड़ी सी बदल जाएगी। एक तो ये कि सेड टू को हम प्राय आस्किड में चेंज कर देते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़, जैसे सिंपल सेंटेंस में आपने दैट लगाया कनेक्टिव, तो इंटरोगेटिव में कनेक्टिव थोड़ा चेंज हो जाता है। यानी WH वर्ड से वाक्य आगे बढ़ रहा है तो WH वर्ड ही कनेक्टिव बन जाता है। यदि हेल्पिंग वर्ब से आगे बढ़ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब की जगह तो हम उसमें कनेक्टिव इफ़ या वेदर लगाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस। अंकिता सेड टू द टीचर व्हेन विल माई ड्रेस बी रेडी। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये भी जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इंटेरोगेशन मार्क आ रहा है और ये व्हेन से शुरू हो रहा है। तो सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे बताइए आप मुझको। बिल्कुल ये चीज़ें तो आप बिल्कुल ध्यान ही रखो। यानी सेड टू को हम आस्किड में, और कुछ याद नहीं आ रहा तो आप आस्किड लिखें। तो अंकिता आस्किड द और ये वैन से शुरू हो रहा है, यानी ये WH वर्ड है तो WH वर्ड ही आपका कनेक्टिव हो जाएगा, तो वैन। लेकिन अब कर्ता आपको लिखना है। कर्ता कौन है यहाँ पर? वैन विल माई ड्रेस। तो माई शब्द जो आ रहा है, माई ड्रेस, इसी को हम कर्ता मानते हुए इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर ये जो माई आ रहा है, ये माई क्या है? फर्स्ट पर्सन का जो है प्रोनाउन है, तो अंकिता के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अंकिता लड़की है और ये माई पजेसिव प्रोनाउन है, तो अंकिता यानी सी, तो सी का पजेसिव हो गया हर। तो व्हेन हर ड्रेस। अब ये जो बिल है इसका वुड कर दीजिए, वुड। तो व्हेन हर ड्रेस वुड बी रेडी। तो ये इस तरह हमने इसको चेंज कर दिया। अंकिता आस्क्ड द टेलर व्हेन हर ड्रेस वुड बी रेडी। अंकिता आस्क्ड द टेलर व्हेन हर ड्रेस वुड बी रेडी। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस। और ये रहा आपका अगला वाक्य। तो ये क्या कह रहा है आपसे? सी सेड टू मी हाउ डू यू लिव इन सच एन आइसोलेटेड लोकेलिटी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इंटेरोगेशन मार्क लगा हुआ है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो वही चीज़ें याद रखो, सेड टू को तो आस्किड में चेंज कर दो, और ये जो कनेक्टिव आने वाला है वो WH वर्ड है, तो WH वर्ड ही कनेक्टिव। WH वर्ड नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इफ़ या वेदर कनेक्टिव लगाना है। और कर्ता पहले लिखना है, क्रिया को पीछे ले जाना है, यानी सामान्य वाक्य बना देना है। तो करिए इसको सॉल्व। तो सी सेड टू मी, इसको हम कर देंगे सी आस्किड मी। तो सी आस्किड मी, और हाउ, ये जो आपका हाउ जो है इसी को कनेक्टिव आप बना दो, हाउ। अब ये कर्ता यहाँ पर यू है, तो यू है तो सेकंड पर्सन है, तो मी के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कीजिए। यू पहली फॉर्म है, यानी ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव फॉर्म है,
सेकंड पर्सन की, तो मी की भी आपको यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म लानी है, यानी आई। ये आई आपने लिख दिया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिया की पहली फॉर्म, तो क्रिया की पहली फॉर्म है, तो क्रिया की दूसरी कर दो इसको, तो लिफ्ट। आगे बढ़ जाओ, इन सच एन आइसोलेटेड लोकेलिटी, और अंत में फुल स्टॉप आपको लगाना है। ये नहीं कि आपने यहाँ क्वेश्चन मार्क लग रहा है तो आप भी क्वेश्चन मार्क लगा दें, गलत हो जाएगा। मैंने यही चीज़ तो आपको बताई कि डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस चाहे किसी भी तरह का हो, इनडायरेक्ट में आता है तो हमेशा सिंपल बन जाता है, यानी अंत में आपको फुल स्टॉप ही लगाना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द कैंडिडेट सेड टू क्लर्क व्हेन शैल आई नो द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट। तो यहाँ पर भी ये व्हेन से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब इंटेरोगेटिव वाक्य है, तो आप सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर दें। द कैंडिडेट आस्क्ड क्लर्क और शुरू कर दो इसको व्हेन कनेक्टिव ले आओ। अब यहाँ पर देखिए कर्ता कौन है, आई। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, कैंडिडेट के। कैंडिडेट कोई भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, आप अपने मर्जी के अनुसार इसको चेंज कर दो। तो यहाँ पर हमने ही लिख दिया, तो व्हेन ही। अब ये जो शैल है इसको आप शुड में चेंज कर दो, लेकिन ही के लिए हम वुड में चेंज कर देंगे। तो व्हेन ही वुड, आगे इसको ऐसे कैसे उतार दो, व्हेन ही वुड नो द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट, नो द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, सी सेड टू हर हस्बैंड हाउ कैन यू बी सो अनकेयरिंग। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी ये इंटेरोगेटिव वाक्य है, तो इसी तरह आप इसको चेंज करो। तो सी आस्क्ड हर हस्बैंड हाउ, और ये जो इसका करता है यू, ये सी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यू सेकंड पर्सन है, तो हर हस्बैंड उसके पति के अकॉर्डिंग। तो उसका पति कौन है, उसका पति कोई आदमी है, तो हाउ ही। तो यहाँ पर हम ही में चेंज कर देंगे यू को, और कैन को हम चेंज कर देंगे कुड में। तो हाउ ही कुड, और बी आप लगा करके आगे इसको बढ़ा दो, सो अनकेयरिंग। तो ये एक बार फिर पढ़ते हैं इसको, सी आस्क्ड हर हस्बैंड हाउ ही कुड बी सो अनकेयरिंग। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, सी सेड टू हर सन डिड द ग्रीन ग्रोसर हैव एनी फ्रेश वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो आइए सेड टू को चेंज कीजिए आस्क्ड में, यानी सी आस्क्ड हर सन, सी आस्क्ड हर सन, और ये किससे शुरू हो रहा है, डिड से। इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो इसमें हम इफ़ कनेक्टिव लगा देंगे, इफ़। और कर्ता कौन है इसका, द ग्रीन ग्रोसर। तो इफ़ द ग्रीन ग्रोसर, अब ग्रीन ग्रोसर कौन है, ग्रीन ग्रोसर कौन है, तो ग्रीन ग्रोसर को आप किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो अनचेंज रहते हैं बिल्कुल। आपने देख लिया, सीख लिया इसको, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन जो थर्ड पर्सन होते हैं वो ऐसे कैसे लिख दिए जाते हैं, नो चेंज। तो ग्रीन ग्रोसरी हम इसको लिख देंगे ग्रोसर, द ग्रीन ग्रोसर। अब आगे चेंज करिए इसमें, यहाँ पर हैव आ रहा है, तो द ग्रीन ग्रोसर हैड एनी
फ्रेश वेजिटेबल्स। तो ये आपका हो गया इनडायरेक्ट में, यानी सी आस्क्ड हर सन इफ द ग्रीन ग्रोसर हैड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, द जज सेड टू द थीफ आर यू नॉट असेम्ड ऑफ कमिटिंग थेफ्ट अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पर भी ये आर से शुरू हो रहा है, यानी हेल्पिंग वर्ब है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव है तो आप सेड टू को और कुछ याद नहीं आ रहा, जैसे इंक्वायरीड में आप चेंज कर सकते हैं इसको, लेकिन परीक्षा में आपको याद नहीं आ रहा कि भाई इंक्वायरी में भी चेंज करना है, तो नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप तो आस्क्ड लिखो बिंदास। तो आप लिखिए द जज आस्क्ड द थीफ, द जज आस्क्ड द थीफ। अब आगे बढ़ जाएगी, ये आर यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब है, तो इफ़ आप कनेक्टिव लगा दो इफ़, और ये यू यहाँ पर सेकंड पर्सन है तो थीफ के अकॉर्डिंग चेंज कर दो ही, इफ ही। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आर आ रहा था, आर आ रहा है, इसका मतलब ये इज एम आर जब आते हैं तो वाज वर्ब में चेंज हो जाते हैं, तो आप इसको वाज कर दो, वाज नॉट। नेगेटिव है तो आप भी नॉट लगाओ, और आगे इसको बढ़ा दो, अशेम्ड ऑफ कमिटिंग थेफ्ट अगेन एंड अगेन, यानी पूरा का पूरा सेंटेंस ऐसे आगे बढ़ा दो, क्योंकि आगे न तो कोई प्रोनाउन है, न कोई एडवर्ब है, न कहीं कोई ग्रामर में ग्रामेटिक चेंज हो रहे हैं। तो ये इस तरह हो गया आपका, द जज आस्क्ड द थीफ इफ ही वाज नॉट असेम्ड ऑफ कमिटिंग थेफ्ट अगेन एंड अगेन। अब देखिए आगे बढ़िए, गोपाल सेड टू द मैन डू यू नो द वे टू द स्टेशन। तो ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर दो, गोपाल आस्क्ड द मैन, इफ लगा करके आगे बढ़ो। अब ये यू आ रहा है, सेकंड पर्सन है, तो द मैन के अकॉर्डिंग चेंज कर दो ही। तो इफ़ ही, अब ये पहली फॉर्म है क्रिया की, तो इसको सेकंड फॉर्म कर दो न्यू द वे टू द स्टेशन। तो ये इस तरह आपका चेंज हो गया है, गोपाल आस्क्ड द मैन इफ़ ही न्यू द वे टू द स्टेशन। तो प्यारे बच्चों, अब और देखेंगे एक नेक्स्ट सेंटेंस, सी सेड टू द पोस्टमैन इज देयर एनी लेटर फॉर मी। यहाँ पर भी ये इससे शुरू हो रहा है, इसका मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इसमें अब चूँकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इसलिए आप इसमें भी इफ़ आपको कनेक्टिव लगाना है। तो सी सेड टू द पोस्टमैन, तो सी आस्क्ड द पोस्टमैन, सी आस्क्ड द पोस्टमैन, और इफ़ लगाओ यहाँ पर, इफ़ देयर। अब यहाँ पर जो इज आ रहा है इसको बाद में चेंज करो, इफ देयर वाज एनी लेटर फॉर। अब ये एक जो है प्रोनाउन है मी। अब मी यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो सब्जेक्ट सी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ये आई माई मी, तो सी की भी सी हर, तो हर यहाँ पर आप लिख दो, और ये फुल स्टॉप आपने लगा दिया। तो सी आस्क्ड द पोस्टमैन इफ़ देयर वाज एनी लेटर फॉर हर। तो प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पर इस वीडियो को, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं, और अगले वीडियो में इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, यानी एक और एक्सरसाइज हम हल करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।